आइए दोस्तों, आज हम 7 फरवरी के करंट अफेयर का रिवीजन करें। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन, इसका संबंध किससे है? तो ये चंद्रमा से है। यह जो है फायर फ्लाई एरोस्पेस से लॉन्च किया जाएगा और इसके लॉन्च करने का व्हीकल है फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का रॉकेट है। अब हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अतिशी मरलेना को। और हाल ही में कह रहा है कि पेजर विस्फोट से कहाँ नौसेना में से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो लेबनान में। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को। फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का वर्ष 2025 की दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान भारत को मिला है, जिसमें पहला पे अमेरिका, दूसरा पे चीन और तीसरा पे रसिया है और भारत का स्थान 12वां है। अब वही कहते हैं भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105 है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159 स्थान भारत का। इंटरनेट शटडाउन और क्रिप्टो में भारत का स्थान पहला है। प्रकृति संरक्षण में यानी पर्यावरण प्रदूषण में भारत का स्थान है 176। भ्रष्टाचार सूचकांक में 93 स्थान है। वही HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इनक्वालिटी में 134 स्थान है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 स्थान पर है भारत और साइबर सुरक्षा में 10वें स्थान पर है और लोकतंत्र सूचकांक में 79वें स्थान पर है। कैबिनेट ने किस समिति के सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दी है? तो ये रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी और संविधान बिल जो था वह 129वां संविधान संशोधन बिल था ये। अगला लिख रहा है कि हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो मोहन सिंह। विश्वविद्यालय संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो वह है जॉर्डन। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो यह शतरंज ओलंपियाड जो हंगरी वाला है इसमें मेल एवं फीमेल दोनों में भारत जीता है। हाल ही में USA के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो पनामा। यह साफ पनामा कहते हुए बाहर हुआ है कि हम अमेरिका के दबाव में ऐसा किए हैं। इससे पहले फिलीपींस और ब्राज़ील ये दोनों चीन के वन बेल्ट रोड मिशन से में शामिल होने से इनकार कर चुका है। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना प्रमुख अभी है अमरप्रीत सिंह। हाल ही में फसाई FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान मिला है केरला को। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडी चुनी गई थी लेकिन अभी बाहर हो गई है ये। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल नाम है उसका गदर 380 का संबंध किससे है? तो ये दोनों मिसाइल आपको ईरान का है। बैलिस्टिक मिसाइल है और एंटी वारशिप यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है एतमाद और गदर 380 कैसा है? तो एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल है। और ये जो गदर 380 है ये
फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है और 1000 किलोमीटर तक जाने में मार करने में सक्षम है। वहीं जब एतमाद की बात करें तो यह 1700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ईरान की राजधानी तेहरान तो है, लेकिन मकरान बनाए जाने की प्रस्तावित है अभी। और वहाँ के अभी राष्ट्रपति है ईरान के मसूद पेजेशियन। हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं संग्राम। कह रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का किताब किसने जीता है, तो रिया सिंधा ने। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान है। हरिणी अमर सूर्या के बारे में जानते हैं कि तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है श्रीलंका की। हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है, तो ये भारत के न्यू दिल्ली में WHO के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसमें बात की गई है कि दवाइयों की गुणवत्ता से लेकर और फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है उसमें निवेश करने से लेकर इस पे बात की गई है। अभी कह रहा है कि G20 2024 कहाँ हुआ है, तो ब्राज़ील में। और COP29 कहाँ पर हुआ है, तो अजरबैजान के बाकू में। यूनेस्को का 47वां बैठक कहाँ हुआ है, तो सोफिया में। IOC इसका इंडियन ओलंपिक का 2024 का बैठक कहाँ पर, मुंबई में। G7 2024 कहाँ पर हुआ है, इटली के उगलिया में। और आसियान 2024 कहाँ पर हुआ है, तो लाओस में। एशियो शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ पर, अस्ताना में। और वहीं ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स 2024 कहाँ हुआ है, तो रूस के कजान में। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो पुणे में। हाल ही में ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है, तो विनोद को। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो जापान के। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है, तो यह है अमेरिका। 2023 के वित्त वर्ष के 4 इंजन रखे गए हैं। इसमें कृषि है, MSME है, एक्सपोर्ट है और इन्वेस्टमेंट है। सर्वाधिक निर्यात का गंतव्य स्थान पहला पे अमेरिका और दूसरा पे UAE है। और वृद्धि हुई है निर्यात में, तो मोबाइल फ़ोन में। USA की राजधानी वाशिंगटन DC और नदी है। वाशिंगटन DC किस नदी पर है, तो पोटामेक नदी पर है। वहीं अमेरिका में टोटल 50 प्रांत हैं। 47वें राष्ट्रपति है बने हैं ट्रंप और 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं JD वेंस। हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो लॉन्च किए हैं दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। दिल्ली, कोलकाता और पुणे 3 जगह परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है, तो नासा के सहयोग से। नासा और स्पेसएक्स दोनों मिलकर आपको क्रू 9 मिशन लॉन्च किए हैं। हाल ही में मोदी ने बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ पर उद्घाटन किया है, तो महाराष्ट्र में। बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है, तो ये हुआ है
GMR हवाई अड्डा, ये जो कॉम्पैक्ट पहल है संयुक्त राष्ट्र का, यह व्यवसाय को टिकाऊ विकास की ओर ले जाएगा। और इसमें GMR एयरपोर्ट कंपनी शामिल हुई है और ये भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। और यह जो है एयरपोर्ट ग्रीन बिल्डिंग की तरह काम करेगा। और हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो 54वें नंबर का था इस बार, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद कहाँ पर हुआ है, तो उत्तराखंड में। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो आरती सरीन बनी है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबांग किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई है, तो मैक्सिको की। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो फेरेट रिसर्च सुविधा यह स्टार्ट हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। ये श्वास श्वसन संबंधी जितने भी रोग हो ना उसका रिसर्च करेंगे, और जैसे कि कोविड-19 हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, गर्भवती महिला नवजात शिशु, ये सब पर रिसर्च करेंगे। और हरियाणा में ही आप हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय है राखीगढ़ी में, और पहला संविधान संग्रहालय भी यहीं पर बना है सोनीपत में। और हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, MR ने। अब भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, केरल में। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो बांग्लादेश को हराया है। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है, तो राज श्री बिरला को। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग का कमान का संबंध किससे है, तो यह कोलकाता में है। भारतीय सेना का विजय दुर्ग यह कोलकाता से संबंधित है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर भी जान रहे हम लोग कोलकाता में है, और नाम चेंज कर दिया गया है उसका, पूर्वी कमान का विजय दुर्ग नाम रखा गया है। और राजा विलियम के सम्मान में इसका उद्घाटन हुआ था, और औपनिवेशिक बॉडियों से बाहर आ चुका है। इसमें 2 हाउस है, पहला किचनर हाउस, इसका नाम क्या रखा गया है, मानकेसा हाउस, और दूसरा है सेंट जॉर्ज गेट, इसका क्या नाम रखा गया है, शिवाजी गेट। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसना का संबंध किस धर्म से है, तो यहूदी धर्म से है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी कितने को मिला है, तो 5 को मिला है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो 92वां नंबर का जो वर्षगांठ मनाया गया था वह चेन्नई में मनाया गया था। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है, तो वेल्स को। हाल ही में हरी इलायची को 2 नई प्रजाति एलेटेरियल फेसिफेरा और एलेटेरियल टूलिफेरा कहाँ खोजी गई है, तो यह केरल में खोजी गई है, इलायची की प्रजाति है। वहीं पर एलेटेरियल टूलिफेरा आपको अगस्थमलाई पहाड़ी पर मिला है, और एलेटेरियल फेसिफेरा ये आपको पेरियार टाइगर रिजर्व यानी इडुक्की में मिला है। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने को समझौता किया है, तो अभी भूटान के। ब्रिटेन ने चौगास द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है, तो मॉरिशस। हाल ही में चर्चा में रहे हाल ही में 2024 के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, चुने गए 2 नाम है, एक है विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबकॉन, यह अमेरिका से संबंधित है। इस्माइली मुसलमानों के आधिकारिक नेता आगा खां चतुर्थ का पुर्तगाल में
88 वर्ष की आयु में हो गया है निधन। और एक है कर्नाटक के राज्यपाल ने शंकर आई हॉस्पिटल के ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को लॉन्च किया है। पूनम गुप्ता बनेगी राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली एक महिला सीआरपीएफ अधिकारी।